आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये एक डायग्राम में जो दिख रहा है इसमें एक फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। उसके अंदर एक रिंग है जिसका मास स्मॉल एम है और उसके टॉप में एक स्मॉल एम मास का पॉइंट मास भी अटैच्ड है। उसमें बॉल का जो अंदर का सरफेस है सफिशिएंटली रफ है सो दैट दिस रिंग कैन रोल ओवर द इनर सरफेस ऑफ द बॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है द पॉइंट मास m इज अटैच्ड टू द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ रिंग ऑफ सेम मास एंड रेडियस स्मॉल r। लिस्ट वैल्यू ऑफ r बाय r बताना हम लोग को, कैपिटल R बाय r लिस्ट वैल्यू बताना है सच दैट पॉइंट मास विद द रिंग परफॉर्म्स SHM फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। ये रिंग SHM करे इसके लिए कैपिटल R बाय का स्मॉल लिस्ट वैल्यू बताना है। तो आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ये बहुत कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। आपके लिए सॉल्व करता हूं। ये SHM आप जानते हैं, SHM में जो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल होता है। आप जो डायग्राम देख रहे हैं, अगर हम इसको रोल कराएंगे, सेंटर मास रोल कराएंगे तो ऊपर जाएगा, रिंग ऊपर जाएगी। तो इक्विलिब्रियम अगर SHM होना है तो कैसा होना चाहिए, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई और इक्विलिब्रियम होता है तो ये SHM नहीं रह जाएगा, जैसे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाए या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाए। तो अनस्टेबल होने का संभावना नहीं, बिकॉज ऊपर करेंगे तो और ऊपर चले जाए, ये तो संभव नहीं। ये हो सकता है कि आपने थीटा डिस्प्लेस किया और वहीं जाकर वापस जहां रोल किया वहीं जाकर रुक गया, वापस ही नहीं आया, तब SHM नहीं होगा। इसलिए हम उसका रिवर्स करते हैं कि क्या करने से SHM नहीं होगा। उसके बाद वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसके उससे कम रखेंगे तो वापस आ जाएगा। तो हम लोग SHM ना हो इसके लिए कोशिश करने जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि SHM ना होने के लिए इक्विलिब्रियम शुड बी कैसा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होना चाहिए, यानी हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो करेंगे और एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो करेंगे एक डिस्प्लेसमेंट के बाद। चलिए, तो डायग्राम बनाते हैं। इसको हम लोग थीटा डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए ये यहां तक आ गया, थीटा ऐसा हम डिस्प्लेस की। अलग से डायग्राम बनाते हैं ताकि वो थोड़ा आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि हमारा जो रिंग था वो रोल होके यहां चले आया। ठीक है, रिंग हमारा एक टोटल थीटा और यहां से जो इसका सेंटर लाइन है वो थीटा रोल किया। हमने ऐसा घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया तो ये थीटा चला। ये लेंथ कितना हो गया सर, ये वाला लेंथ आर्क लेंथ हो गया r थीटा। ये इसके वॉट को सेंटर के वॉट, सेंटर के वॉट कैसा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि हम लोग इसको कैसा रोल करा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसा। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज हमको अल्फा एंगल इसको घुमाना पड़ा। तो अगर अल्फा एंगल घुमाएंगे तो ये इसका पेरिफेरी जमीन पर कितना दूर चलेगा, स्मॉल आर अल्फा, यानी यही आर्क लेंथ स्मॉल आर अल्फा भी होना चाहिए। इसलिए जो अल्फा हुआ वो हुआ आर थीटा बाई स्मॉल आर। ये को ऑफ कोर्स अल्फा ज्यादा है बिकॉज आर बड़ा है। तो ये अपने सेंटर के बाद अल्फा क्लॉकवाइज चला और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज थीटा चला। तो जो इसका ये लाइन है, ये वाला सेंटर से सेंटर जो लाइन है, ये वाला ये कितना घुमा ये देखना है। ये चले आया होगा मान लीजिए यहाँ कहीं, बिकॉज अल्फा ज्यादा है, क्लॉकवाइज ज्यादा, इसलिए क्लॉकवाइज ज्यादा बनाया हमने। और ये अपना लाइन है, ये लाइन है, कौन सी लाइन है ये, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट मास से सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, अभी वो ऐसे घूम गई। वो कितना एंगल घूमी, नेट कितना घूमी, तो वो लाइन अल्फा क्लॉकवाइज घुमा है, अल्फा क्लॉकवाइज घुमा है और थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो नेट सिंस क्लॉकवाइज एंगल ज्यादा है
इसलिए नेट कितना घुमा, लेकिन इस यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि इसने ये क्लॉकवाइज ज़्यादा घुमा है। जो लाइन पहले ऐसे था, ऐसे वर्टिकल हो रहे ना, ऐसे हो गया क्लॉकवाइज को ध्यान दीजिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्लॉकवाइज माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल इतना घूम जाएगा। अब इसका हम लोग एंगल निकल गया तो इसका सब एफडी बना लेते हैं, नेट फोर्स नेट टॉप जीरो कर देते हैं। तो इसका अलग से हम एफडी बना लें, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ये रिंग का हम एफडी बनाने जा रहे हैं। ये इसका यहाँ टेंजेंट है, ये वाला पॉइंट, और इसका एमजी यहाँ से लगेगा नीचे की तरफ, रिंग का एमजी हो गया, और ये वाला एंगल यहाँ चले गया है, ये वाला पॉइंट वहाँ से यहाँ चले गया, इसका एमजी भी नीचे लगेगा, एमजी। फ्रिक्शन फोर्स एफ ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल यहाँ से लगेगा, ये मेन तीन फोर्सेस, दो एमजी और नॉर्मल एफ, नेट फोर्स अलग अलग है। इसी को हम नेट फोर्स जीरो नेट टॉप जीरो करेंगे तो अपना कुछ वैल्यू आ सकता है। तो क्या है, ये एंगल होगा कितना, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना होगा, तो ये होगा थीटा। क्यों, ये लाइन और ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइन है, ये कितना घुमा थीटा, तो ये लाइन कितना घुमा होगा थीटा, ये थीटा हुआ। तो एमजी को रिजॉल्व किया जाए along the incline perpendicular to incline, ऐसे ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, इधर mg सॉरी sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, n हो जाएगा 2mg cos थीटा हो जाएगा, और जो f हो जाएगा 2mg sin थीटा। एक तो रिलेशन ये बना हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का से। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉप जीरो किया जाए, टॉप जीरो करते हैं तो फिर से बना लो ज़्यादा साफ साफ आपको और ज़्यादा क्लियर चीज़, इसलिए बार बार डायग्राम बना रहे हैं। कौन कौन फोर्स थे, तो एक अपना फ्रिक्शन फोर्स था एफ इधर, एक इधर ये नॉर्मल था अपना, और एक mg यहाँ से लगा और एक mg यहाँ से लगा। तो यहाँ से हम लोग टॉप ले लेते हैं, सेंटर से टॉप ले लेते हैं, तो क्या क्या होगा, तो n और इस mg का टॉप जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉप एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, mg का टॉप क्लॉकवाइज जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल करना चाहिए। तो टॉप जीरो किया तो f इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू mg इंटू ये डिस्टेंस इक्वल टू mg इंटू ये डिस्टेंस। ये एंगल हम लोग अल्फा माइनस थीटा निकालेंगे, ये वाला एंगल, ये स्मॉल r है, ये हो गया स्मॉल r साइन अल्फा माइनस थीटा। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर रहे हैं, f की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। f हो गया 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mg sin अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, mg sin g कैंसिल हो गया, और ये लिखा है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है वो स्मॉल होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो संभव ही नहीं है सिस्टम के लिए, बिकॉज एंगुलर हो जाएगा तो पेंडुलम का ही खत्म हो जाएगा, तो बॉडी से स्मॉल थीटा के लिए सेम होगा। तो उसका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, थीटा स्मॉल होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू साइन, इसको अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू हो गई कितनी, 3 थीटा इक्वल टू अल्फा, और इस वैल्यू को अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज r थीटा बाई स्मॉल r, ये वैल्यू कट गया और r बाई r का स्मॉल वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गई 3।
मतलब इस स्मॉल एंगल पे इतना रेशियो हो तो ये जस्ट रुक जाएगा, नहीं तो फिर ये वापस नीचे चले आएगा और ऐसे जब होना चालू हो जाएगा। इसलिए लीस्ट एंगल हुआ, अगर आप एक कर देते एम जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये वापस नहीं आएगा, स्टेप नहीं होगा। इसलिए वो ये वैल्यू आया, लिस्ट कम से कम इतना होना चाहिए ताकि सचेन हो पाए। एक बढ़िया क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के लिए, और आप उम्मीद करते हैं कई चीज़ सीखे होंगे इससे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और चैप्टर से करेंगे।